बरकत और प्यारे नाम में आप सबों की खिदमत में मैं आप सबका होस्ट अभिषेक गिल आप सबों को सलाम करता हूँ। मेरे अजीज़ों, जिस तरह के हमने आप सबको कहा हुआ था कि हमारा टॉपिक व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इट एट इन सब का हमने आपको बताया हुआ था। ये टॉपिक हम लेकर आ चुके हैं फाइनली, और मेरा ईमान है आज के टॉपिक के वसीला से आप बहुत बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने प्रोग्राम के शुरू ही से दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स पाक खुदा, आज सुबह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। आज शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारे साथ हो। तेरा रूहुल कुद्स, तेरा होली स्पिरिट हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे और हमारी हिफाजत करे खुदा। जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, उनके साथ हो, उनकी मदद कर खुदावन पाक खुदा। आज का कलाम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरा 100 गुना फल लाए खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। तो दुआ को सुन कबूल कर, तेरा जिंदा और बरकत नाम लेकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं इंतहाई खुश हूँ कि हमारा ये टॉपिक आप लोगों तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करूं, मैं कुछ बातें आप सबों के गोश्तवार करना चाहता हूं। सबसे पहले, जो टीम हमारे साथ काम कर रही है, हमारी टीम का नाम मिशन ऑफ गॉड टीम है और मैं मिशन ऑफ गॉड टीम का इंचार्ज हूँ और मेरा नाम अभिषेक गिल। मुझसे आप सब वाकिफ़ होंगे। हम इस टीम को इसी साल से हमने इसका आगाज़ किया और हमने इसलिए इसका आगाज़ किया ताकि हम वीडियोस बनाएं, कलाम की खिदमत करें और नौजवान नस्ल को खुदा के पास लेकर आए। जिस तरह आप सब जानते हैं कि नौजवान नस्ल आज जो है, आज के दौर में इंतहाई पीछे है कलाम, और नौजवान नस्ल को इस जगह पर लाना इंतहाई कठिन भी है। एक दुआ ही, एक कलाम ही एक ऐसा मरहला है जो नौजवानों के लिए इंतहाई मुश्किल, और कई नौजवान इसमें आ चुके हैं, लेकिन कई नौजवान शराब में, कई नौजवान नशे में, कई नौजवान बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लव में आ जाते हैं। मेरी चीज़ों, इसलिए इसका आगाज़ किया क्या, ताकि सब नौजवान जो है खुदा के पास आ सके और बरकत को कलाम के वसीले से हासिल कर सके। मेरे अजीज़ों, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं मेरे अजीज़ों, जब हम पिक्चर्स खिंचवाते हैं तो कई दफ़ा मेरे अजीज़ों हम इस तरह और एक आंख को बंद करके इस तरह ज़ुबान को निकाल कर पिक्चर्स खिंचवाते हैं। कई दफ़ा हम इसको खिंचवा तो लेते हैं, लेकिन इसके मायने, इसके मीनिंग्स नहीं हमें पता होता, और जब हम इसे मीनिंग नहीं पता होता तो तब तक हमें वो काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। आज सुबह मैं आप सबको इसका मतलब बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको इसका मतलब बताऊँ, आइए कलाम में से मैं आप सबों की रहनुमाई के लिए एक आयत पढ़ूंगा। पुराने अहदनामा में से इमसाल उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ूंगा। खुदावंद के पाकलाम में से पुराना अहदनामा इमसाल की किताब 5वां बाब उसकी 11वीं आयत में यूं मरकूम है, इसी तरह तेरी मुफलसी रहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मसलहा आदमी की तरह आ पड़ेगी। खबीसो बदकार आदमी टेढ़ी पर्ची जुबान लिए फिरता है, वो आंखें मारता है, वो पाँव से बातें और उंगलियों से इशारा करता है। उसके दिल में कजी है, वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है, वो फितना अंगेज है, इसलिए आफत उस पर नागहां आ पड़ेगी। वो यकलक तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। खुदा यीशु के पाकलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरी चीज़ों, खुदा का कलाम 13वीं आयत में यूँ फरमाता है, वो आंखें मारता। कौन आंखें मारता है? जिस तरह हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, खबीस और बदकार आदमी टेढ़ी पर्ची जुबानें क्या करता है, लिए हुए फिरता है। और ऐसे लोग जो खबीस हैं, जो बदकार हैं, वही आदमी ऐसा करते हैं।
कई दफ़ा हमें पता नहीं होता, जैसे खुदा के कलाम में बातें लिखी हैं कि हमें इस तरह नहीं करना, हमें इस तरह नहीं करना, हमें इस तरह नहीं करना, लेकिन अगर हम इस तरह नहीं करते, अगर हम उसे कर लेते हैं तो आगे उसका रिजल्ट भी खुदा का कलाम हमें बताता है। खुदा का कलाम कहता है उसके लिए आफत उस पर नागहां आ पड़ेगी। कई दफ़ा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, सुनते हुए उस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाता, और जब हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाता, हम तब तक उसे पाक कलाम पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, तब तक वो बातों को, उन भेदों को हम समझ नहीं पाते। मेरे चीज़ों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए कई दफ़ा हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स, हमारे इंडियन एक्टर्स, हमारे अमेरिकन एक्टर्स और एनीथिंग एल्स, यू नो दैट, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा एक्टर्स से देखकर ये फैशंस को अपनाते हैं। जिस तरह पिछले जो मैं टिकटॉक पर देख रहा था, ट्रेंड चलते हैं, एक बनाता है तो सभी बनाते हैं। अभी सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई, तो उससे पहले जब वो एक थप्पी से, जिसे हम कह सकते हैं, अपनी इस साइड पे मारता, अभी वही ट्रेंड चल रहा है। कई लोग इस तरह पिक्चर्स खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवाता था, लेकिन जब मुझे इसका पता चला, मैंने उसके बाद ये खिंचवाया। उसके बाद हम इस तरह यूँ करते हैं, इस तरह कई दफ़ा हम फैशन की तरह इस तरह कर लेते हैं। कई दफ़ा जब हम पिक्चर्स खिंचवाने लगते हैं तो हम कहते हैं रुक जा मेरी ये तस्वीर ना खींची, पहले मैं इस तरह का स्टाइल लगा दूँ। खुदा का कलाम आज सुबह हमें बयान करता है, वो आंखें मारता है, वो पाँव से बातें और उंगलियों से इशारा करता है। ऐसे आदमी को खुदा का कलाम मेरे अजीजों आज सुबह खबीस कहता है, बदकार कहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी खबीस और बदकार हैं, ये मैं नहीं, खुदा का कलाम आज सुबह कहता है। खुदा का कलाम कहता है, जिस तरह अगर मैं दोबारा से इसको पढ़ूं तो कहता है, इसी तरह तेरी मुफलसी रहसन की तरह और तेरी तंग दस्ती मसलहा आदमी की तरह आ पड़ेगी। खबीसो बदकार आदमी तेरी पक्षी जुबान लिए फिरता है। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों, हमारे दिलों में दूसरों के लिए क्रोध होता है। खुदा को 7 चीज़ों से नफरत है मेरे अजीज़ों, और वो 7 चीज़ें जिनको खुदा जिनसे नफरत करता है, वो 7 चीज़ें ऐसी हैं: ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज पाँव, झूठा गवाह जो दरोगा कोई करता है, और जो अपने भाइयों से नफा लाता, भाइयों। तो मेरे चीज़ों, इन 7 चीज़ों से जो है खुदा को क्यों नफरत है? कई दफ़ा हम ये कर लेते हैं, हम इन पर गौर नहीं करते। जिस तरह कहते हैं, कई मिसाल बनी है, मुहावरा बना है, इंज दी गल करया कर जिदा की होए मुँह मत्था हो। ये एक मिसाल बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर हम इसको देखें, इस पर अमल करें, तो ये इंतहा इम्पोर्टेंट मिसाल भी। खुदा को इनसे ही नफरत क्यों है? खुदा को दूसरी चीज़ों से क्यों नहीं नफरत? क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा ने कलाम में इमसाल छठा बाब उसकी 16वीं से बाब के आखिर तक, 16वीं से 19वीं आयत तक ये 7 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। ऐसे लोग जो ऊंची आंखें, कई दफ़ा हमें मगरूरी पैदा हो जाती है जब खुदा हमें यूज़ करता है, तो कई दफ़ा हमें मगरूरी पैदा हो जाती है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। हमने मगरूरी नहीं अपने अंदर पैदा होने देनी मेरे अजीज़ों। कई दफ़ा हम दूसरे लोगों के साथ झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, एक झूठ बोल लूँगा, इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप नहीं जानते खुदा को इससे नफरत, खुदा इससे नफरत करता है। गॉड हेट देम। आगे देखते हैं तीसरी बात, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। आप अगर हम देखें पाक कलाम में, तो खुदा का कलाम जब खुदावंद ज़मीनी खिदमत में थे, तो खुदावंद यीशु ने मेरे अजीज़ों यूँ फरमाया, अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे कोई गुनाह करवाए तो तू इसे क्या कर, काट डाल और फेंक। अगर तेरी आंख से गुनाह कराती है तो उसे तू निकाल दे और फेंक दे। ऐसा कोई नहीं करता। हम नबी नहीं हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो गुनाहों से बच सकते हैं अगर खुदा हमारा साथ दे तो। लेकिन तब हमारा खुदा साथ देगा जब हम खुदा से मदद को तलब करेंगे, और जब हम बुरी रविशों से मेरे अजीज़ों छुटकारे को, तसल्ली को, उनसे बचेंगे, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। चौथी बात मैं बताता चलूँ तो बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों, हम बैठ कर कन्वर्सेशन किससे कर रहे हो, तो हम उसके मुंह पर तो उसे अच्छा कहते हैं,
लेकिन दिल में उसके लिए हम क्रोध रखते हैं, हसद रखते हैं। ऐसे इंसान से भी खुदा को नफरत है। खुदा ऐसे इंसान को पसंद नहीं, क्योंकि आप उसके लिए दिल में बुरा मंसूबा बांधते हैं। पांचवी चीज, शरारत के लिए तेज रपाऊ। ऐसे पाऊं जो बड़ी जल्दी करता है शरारत को करने के लिए, इससे भी मेरे अजीजों खुदा को इंतहाई नफरत। छठी बात, झूठा गवाह जो दरोगा कोई करता है। मेरे अजीजों, कई दफ़ा झूठे गवाह पैदा हो जाते हैं। झूठे गवाह, हम ऐसे गवाहों को कह सकते हैं जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, आखिरत में झूठे गवाह उठ खड़े होंगे और हम उनको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आंखें रूहानी नहीं होती, हम जिस्मानी तौर पर देखते हैं। जब हम रूहानी तौर पर देखेंगे तब हम जान पाएंगे कि ये एक झूठा गवाह है। सातवें जिससे खुदा को नफरत है वो है जो भाइयों में नफाक डालता है। मेरे चीज़ों, कई दफ़ा असी साढ़ने आके बड़ा अपने भरा दे नाल प्यार करता है, बड़ा ही अपने भरा दे नाल प्यार करता है और हम उससे बड़ा जलते हैं। इससे भी खुदा को इंतहाई नफरत है। मेरे चीज़ों, ये छठा बात जो है इंसान का, इसका टाइटल ही दीगर बातों के लिए इंतबाह। खुदा में ऐसी बातें बता रहा है जिससे हमें छुटकारे को हासिल करना है, जिससे हमें बचना है। लेकिन हम तब बचेंगे जब हम इस पाक कलाम पर, इन बातों पर गौर करेंगे, अमल करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे जीजू, कई लोग खुदा में होते हुए भी खुदा में नहीं होते। मतलब कई दफ़ा हम खुदा की प्रस्तिश तो करते हैं, खुदा हमें यूज़ तो कर रहा होता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें मगरूरी आ जाती है जिसके बायस हमारी बरकत रुक जाती है, हमारी बहाली रुक जाती है और हम उससे आगे बरकत को रिसीव नहीं कर पाते। और जब नहीं कर पाते, जो लोग खुदा को पसंद नहीं करते, खुदा का कलाम कहता है खुदा भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है। क्या आप नापसंदीदा अकल के हवाला होना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं। तो मेरे अजीजों, जो कलाम आपको खुदा के खादिम सुनाते हैं, मैं खुदा का खादिम नहीं, आई एम ओनली अ प्रीचर। लेकिन जो मैं भी आपको बता रहा हूँ मेरे अजीजों, ये मैं खुद नहीं बल्कि खुदा का कलाम अच्छा हमें बता रहा है। जिस तरह कई दफ़ा हम मजमू में बैठे होते हैं, और मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा हम बात नहीं कर पाते दूसरों से, तो हम क्या करते हैं, इशारे करना शुरू होते हैं। आंखों से इशारे, पाँव से इशारे, उंगलियों से इशारे। फिर लोग पूछते हैं तो की करने हैं, तो उन्हें कोल ही जाके गल कर ले। तो कई दफ़ा जिस तरह एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रपोज करने के लिए वो आइस ब्लिंक करता, मेरी चीज़ों, खुदा का कलाम इससे हमें मना, और ऐसी चीज़ें जिनसे खुदा का कलाम हमें मना करता है, मैं आपको यही कहूँगा, आप बिल्कुल ना वो चीज़ें करें। क्योंकि जिन बातों से खुदा का कलाम हमें मना करता है, अगर हम उन्हें सर अंजाम देते हैं तो खुदा का कलाम हमें सजा देता है। रास्ते दो, नेकी और बदी। खुदा यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है, या तो कर लो या ऐसे ऐसे और ऐसे पिक्चर्स खिंचवा लो। अगर खिंचवा लेते हो तो आगे उसका जो है सजा लिखी है, वो सजा लिखी है तुम पर फिर नागहां फता पड़ेगी। मुझे तो कहते नागहां फता पड़ेगी, तो किसी जोगा नहीं रहेगा। एक रास्ता ये, और दूसरा रास्ता, अगर आप इसको नहीं अपनाते, अगर आप ऐसा नहीं करते, तो मेरे अजीजों, उसकी आपको बरकत मिलेगी, जज़ा मिलेगी, बरकत पर बरकत देगा खुदा, और आपकी ब्लेसिंग को रोकेगा।
खुदा आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देता चला जाए। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है एक ईमानदार रोज़ कलाम पर अमल करे, उसको सुने। मैं मेरे अजीज़ों 2022 में मैं बपतिस्मा याफ्ता हुआ, और जब मैं बपतिस्मा याफ्ता हुआ, आई थिंक सो मैंने चौथे महीने में बपतिस्मा लिया, और मुझे खुदा के खादिम पास्टर आस भट्टी साहब और प्रोफेसर डेविड ने मुझे बपतिस्मा दिया, और उसी वक्त से मैंने अपने दिल में एक तहैया कर लिया। मैंने एक हफ्ते में, पूरे हफ्ते में 2 से 3 दिन दुआ लाजमी कर ली। जब हम एक तहैया कर लेते हैं तो वो काम ज़रूर हो जाता है, और मैं आज तक खुदा का शुक्र दुआ करता हूँ हफ्ते में 3 दिन, और वो मेरी राय गाने चाहते। मेरा ईमान है खुदा उनका मुझे जवाब भी देता है। और जब आप ये ब्लिंकिंग आइज़ को ऐसे नहीं करने की सोचेंगे, 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 22वें दिन मेरा मानना है उससे आपको नफ़रत हो जाए। और जब आपको नफ़रत हो जाएगी तो खुदा आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग देगा, और अगर आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे तो इस पे आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आप पर आफात आएंगी। और जब आप पर आफात आएंगी तो मेरे अजीज़ों आप शैतान के शिकंजे में जाएंगे। जब आप शैतान के शिकंजे में जाएंगे तो आपका खुदा के साथ रिलेशन टूटता चला जाएगा, और खुदा के साथ जब रिलेशन टूटता चला जाएगा तो आप मेरे अजीज़ों खुदा भी आपको तब बरकत देंगे कि आपका रिलेशन तो ब्रोक हो चुका है। मेरे अजीज़ों ये इंतहाई ज़रूरी है हम खबीस और बदकार आदमी हैं, कि ऐसे आदमी से खुदा को नफरत है। ऐसे आदमी जो आंखें मारता है, फर्स्ट मेरी बात सुनिएगा, मेरे साथ रहिए। पहली बात, वो आंखें मारता है। पहली बात, खुदा से, खुदा किससे नफरत करता है? जो जड़ा की मारता है, अक्खा मारता है। दूसरी बात, वो पाँव से बातें करता है और उंगलियों से क्या करता है? इशारे करता है। ये 3 चीज़ें मेरे अजीज़ों आज मेन टॉपिक जो मेरा था इन साइंस के बारे में। आइज़ को बंद करके ज़ुबान टंग को थोड़ा सा बाहर निकाल, यही मैं आज शाम सुबह आपको तालीम देना चाहूँगा। ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरा ईमान है मेरे अजीज़ों, जब आप दूसरों को बताएंगे तो मेरे अजीज़ों दूसरे भी आपके वसीले बरकत पाएंगे। क्योंकि ये ऐसी बात है जो ट्रेंड चलता है तो चलता जाता है, चलता जाता है, और जब चलता जाता है तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जब एक शख्स ने ऐसे किया, दूसरे ने भी ऐसे किया, तीसरे ने, एक सिटी ने ऐसे किया, एक कस्बे ने फिर ऐसे किया, एक टाउन ने ऐसे किया, फिर एक पूरे मुल्क में ये रस्म चल जाए। हम इसे रस्म ही कहेंगे, मैं क्योंकि एक रस्म ही मैं कहूँगा। जब हम एक आदत को लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक नौजवान है, वो खुदा के कलाम को एक दिन स्टार्टिंग से एक बाब पढ़ता है, आज उससे पढ़ा, फिर कल वो एक बाब पढ़ता है, फिर वो एक बाब पढ़ता है, फिर वो एक बाब पढ़ता है। ये उसकी रूटीन बन जाएगी, और जब उसकी रूटीन बन जाएगी तो उसे खुदा बरकत पर बरकत देगा। इसी तरह एक दूसरा नौजवान, वो एक दिन स्मोक करता है, हफ्ते बाद फिर करता है, अभी उसका दिल करेगा 3 दिन बाद करे, फिर उसका दिल करेगा 2 दिन बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर उसका दिल करेगा रोज़ करे, रोज़ करे। तो ये बैड हैबिट है, इससे खुदा आपको बरकत नहीं देगा। ये एक शैतान का काम है। अच्छा, ये एक शैतान का काम है। अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी बरकत को हासिल करेंगे। अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, आपको खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाता है। मेरे अजीज़ों, अगर हम इस पर अमल नहीं करते हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज सुबह मैं जो आप सबों के साथ बयान कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी कोई भी पावर नहीं है। ये सारा जलाल, सारा ऑनर खुदावंद यीशु के पाक बेटे को जाए और रूहुल कुद्स को जाए। मेरे अजीज़ों,
कई दफ़ा हम कलाम को सुनते हैं, जिस तरह आप मेरे कलाम को सुन रहे हैं, आप कलाम को पढ़ते भी हैं, लेकिन थर्ड एंड फाइनल आप कभी भी अगर उस पर अमल नहीं करते तो आपको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, आपको सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो जिस नबूवत की किताब को पढ़ता, सुनता और अमल करता। यहाँ 3 चीजें लिखी गई हैं, 2 चीजें मैंने नहीं देखी। पढ़ता, सुनता और अमल करता है। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप सुनते हैं, तो मेरे अजीजों तीसरी बात भी आप करें, आप इस पर अमल करें। अगर आप अमल करते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, आपके वसीले खुदा अजीब काम करेगा, अजीब मौजज़ात करेगा। मेरे अजीजों हमेशा मेरी एक बात को याद रखिए, जो कुछ आपको सिखाया जाता है हमेशा उस पर अमल करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमेशा सच्ची और अच्छी बातें होती हैं। आज जो मेरा मेन टॉपिक था वो यही था कि हमें इन साइन से, ऐसे साइन से और आइज को ब्लिंक करके टंग को बाहर निकाल के पिक्चर नहीं खींचनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे अजीजों आप पढ़ भी सकते हैं। मैं आपके लिए आयत कोट कर देता हूँ। इंसाल 6 बार उसकी 15वीं आयत में इसके बारे में क्या लिखा है, अगर आप करते हैं, इसलिए आफत उस पर नागहा आ पड़ेगी, वो यक लक तोड़ दिया जाएगा और कोई चारा ना होगा। मेरे अजीजों जब आफत आप पर आ जाएगी, जब आफत आप पर आ पड़ेगी, जब आफत आप पर आ जाएगी तो कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी लायक नहीं रहे, आप आफत से निकल नहीं पाएंगे। आप दुआ पर दुआ करेंगे लेकिन खुदा आपकी दुआ को, आपकी प्रेयर को, आपकी मुनाजातों को नहीं सुनेगा, क्योंकि खुदा ने आपको कहा था आपने ऐसा नहीं करना, फिर भी आपने ऐसा किया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आगे उसका खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, फिर आप पर आफत आएगी। और अगर आप पर आफत आएगी तो आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, कोई चारा नहीं रहेगा। मेरी यही दुआ है कि आप सब आज के कलाम के वसीले से बरकत पाएं, इस पर अमल करें, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा का कलाम एक ऐसा कलाम है जो नौजवानों को, स्मोकर्स को, ड्रग एडिक्ट्स को, नौजवान नस्ल में से बदरूहों को, बुराइयों को मिटाता है। और मेरा यही मान है मेरे अजीजों, मैं भी एक आपकी तरह नौजवान ही हूँ, और मैं शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी को, मेरी लाइफ को चेंज किया, और मैंने 2022 में बपतिस्मा ले लिया। एंड टुडे आई एम बैप्टिस्ट थैंक्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जब मैंने इस कलाम को पढ़ा मेरे जीजो, इंसाल 5वां बाब उसकी 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं आयत, ये 5 आयत मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ी, तो मैंने इस पर अमल किया, और मैंने चाहा ये एक सरमन आपको भी सुनाया जाए ताकि आप भी इस पर अमल करें। इससे आगे अगर मैं 15वीं आयत के आगे देखूं तो 4 आयत ऐसी हैं मेरे चीज़ों जिनमें खुदा कहता है कि मुझे 6 बल्कि 7 चीज़ों से नफरत है। आगे भी मैं आपको बता चुका हूँ मेरी चीज़ों, अगर आप में मगरूरी पैदा हो जाए, आप किसी लायक नहीं, कोई चारा नहीं रहेगा, कोई चारा नहीं रहेगा। मेरे चीज़ों अपने अंदर बुराइयों को ख़त्म करें, अपने अंदर खुदा के कलाम को लेकर आए, अपने अंदर आजिज़ी को लेकर आए, अपने अंदर मेरे अजीजों इंतसारी को पैदा करें, हलीम को पैदा करें मेरे अजीजों, ताकि आप लोगों की मदद करें। मेरे अजीजों मसीह में मेरे सभी बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ये मेरा पैगाम टीनेजर्स के लिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था बहुत ज़्यादा टीनेजर इस तरह की पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और कोई भी उनको मना नहीं कर रहा। मैं आपको मना नहीं करता, आप पिक्चर्स कैप्चर करें, आप वीडियोस खिंचवाएं, वीडियोस अपलोड करें, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन
आपने मेरे से आपने इन साइंस को आइस को ब्लिंक करके टंग को बाहर निकाल के पिक्चर में खींची, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इसकी इजाज़त। और जब आप ऐसा करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है आप पर एक आफत आ जाएगी, और जब आप पर आफत आएगी तो मेरे अजीजों कोई चारा नहीं रहेगा, कोई आपका मददगार नहीं रहेगा मेरे अजीजों। इससे मेरे अजीजों मेरी ये दुआ है कि आप सब आज के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ, आपकी ज़िंदगियों में खुदा बरकत दे, और ख़ास तौर पर मेरे अजीजों आप ऐसे साइंस से बचें। और एक और बात, आखिरी बात कर ख़त्म करूँगा। ये साइंस मैं समझता हूँ डेविल के साइंस है, डेविल साइंस। मेरे अजीजों इन साइंस से आपने किनारा करना है, छुटकारा हासिल करना है, इनको आपने अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। जब आप इनको अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे तो मेरा ये मानना है कि खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा और आपको सरफराजी मिलेगी। तो मेरे अजीजों मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले आपको बरकत दे, इन साइंस से आपको बचने का गहरा फजल दे। तो खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि हम वीडियो को बंद करें, मैंने पाक कलाम पूछना है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, आखिरी दुआ कर ख़त्म करेंगे। खुदावंद यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आप खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ खुदावंद, यीशु के नाम में खुदावंद। जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद, जितने लोग हमें सुन रहे हैं खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों में खुदा ऐसे साइंस से खुदा जिनमें खुदा तो पाक कलाम से मना करता है, पाक कलाम में खुदा ऐसे साइंस से खुदा इनको खुदावंद पाक खुदा बचने का गहरा फजल दे खुदावंद पाक खुदा, ताकि खुदावंद यीशु के नाम में खुदा इन साइंस को हम यूज़ ना करें खुदावंद पाक खुदा। आप खुदावंद आज के कलाम के वसीले खुदावंद पाक खुदा तो इनको बरकत पर बरकत दे खुदावंद। तेरी ही शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तुझे धन बात कहना चाहते हैं खुदावंद। आप खुदा अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद पाक खुदा, तेरी ही शुक्रगुजारी करते तो दुआ को सुन कबूल कर तेरा जिंदा यीशु।